तो आज हम आप लोग के सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम क्वेश्चन के साथ आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और ये लास्ट टाइम में आपको ये क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कर लेते हो तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन 99% चांसेस है आप कवर कर लोगे और हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। और मेरा हर एक ईयर जो क्वेश्चन गेस क्या होता है वो हमारा एग्जाम आपके एग्जाम में आता ही है, आप लोगों को, जिससे बहुत लोगों को पता होगा। तो आज हम जैकबोर्ड 2026 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें गॉस लॉ आपको करके आना है। पहला गॉस लॉ, और गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है प्लेन शीट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट करके आना है डेफिनेशन, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ध्यान रखें, पोटेंशियल आसान है, देखे होंगे तो उसको रिवीजन कर लीजिए क्योंकि वो पिछले बार पूछ चुका है, तो हम इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहे, बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका इंपॉर्टेंट है और इसका रिलेशन पूछा है करंट के साथ में क्या रिलेशन होता है, तो आप उसको कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको बता रहे हैं जब भी पोटेंशियोमीटर आए आप दिमाग से निकल जाता है तो उसमें पार्ट बाय पार्ट करके बनाना है। जैसे इसमें सर्किट डायग्राम बना दीजिए तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा, और कंपेयर कर दीजिए एएमएफ के साथ तो कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आपको आप थर्ड चैप्टर की तरफ ले चलते हैं। थर्ड चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट है, बायोसर्बट लॉ भी आ सकता है या एम्पियर सर्किट लॉ, दोनों में से कंफर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसे तो आप कर ही लीजिएगा, गैल्वेनोमीटर, इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर। आपका इससे पिछले ईयर नहीं पूछा था, उसके पिछले ईयर पूछा था उससे, और ये लगातार इसका पूछने का ट्रेंड बना रहता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हुआ अनदर पोटेंशियोमीटर। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में आप ये नोमरिकल जो देख रहे हैं हर एक बार, ये देखिए 2017 में पूछा, 2023 में पूछा, 2024 में पूछा, 2025 में पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए हमेशा पूछता है। अब देखिए सब सारा सेम पैटर्न में, सब साइन वाला फंक्शन है, सब क्या है, साइन वाला फंक्शन है, सब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का है आपका यहाँ पे। अगर नहीं किए तो फिर शुरू के 3 मार्क्स आपका सीधा कम होगा, इसलिए सीधा आपको 3 मार्क्स को बढ़ाना, एनहांस करना है, तो ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शंस का है, उसमें भी 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन और 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए करना है। क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्शन फॉर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। अब आपको चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 5 में आपको पता होगा ये आपके हर एक साल में आपको पूछते रहता है क्वेश्चन इससे बेस्ड, तो आप इसे भी ध्यान से करके जाए कि रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होता है। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है, वेवलेंथ क्या होता है, सबसे मैक्सिमम, और गामा का क्या होता है, सबसे मिनिमम, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम। अगर ये आपको पता नहीं, आपके टीचर नहीं लिखा हुआ तो इसे याद रखिए। रमेश इज वेरी अगली एक्स वाई, रमेश इज वेरी अगली एक्स वाई, एक ट्रिक है, आपको इसके थ्रू आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपको ये फॉर्मूला, अगर सी रहे तो म्यू नॉट ई नॉट रहेगा, बी रहे तो म्यू और ई रहेगा, म्यू और एप्सिलॉन रहेगा, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ये दोनों परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन का होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं ऑप्टिक्स का तरफ। देखिए ऑप्टिक्स का तरफ ध्यान देखिए, कुछ भी नहीं किए होंगे तो आप ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लें। इसमें एक चौथा कर सकते हैं आप, प्रिंस फार्मूला। लेकिन अगर प्रिंस फार्मूला को छोड़ रहे हैं तो अगर आप नहीं कर पा रहे होगे तो एटलीस्ट ये तीनों तो होना ही चाहिए आपका। इंटरफेरेंस, डेफिनेशन, अंश डबल स्लिट, क्या आप चाहते हैं इसका शॉर्ट वीडियो, इसका मतलब कैसे लिखना है और क्या ट्रिकी वाइज लिखना है जो आपको 105 के 5 मार्क्स दे दिया जाए। दूसरा लेंस मेकर फार्मूला, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 25 में पूछा, हर बार फिर पूछेगा। देखिए लेंस मेकर फार्मूला डायरेक्टली नहीं पूछा था, रिफ्रैक्शन का फार्मूला पूछा था भाई। लेंस मेकर फार्मूला में रिफ्रैक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन को करें आपका पक्का क्वेश्चन पकड़ाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 2 पार्ट होता है। ठीक है, तो वो पकड़ाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड मैक्रोस्कोप, कंपाउंड मैक्रोस्कोप 22 से पूछा, 24 पूछा, 26 आपका डेफिनेटली पूछेगा, इसलिए आपको एक करके जाना है। ठीक है, मैं आपको मार्का भी कर दिया हूँ। उसके बाद है मेरा उसके बाद हम क्वेश्चन उसके बाद मेरा क्वेश्चन सेकंड आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आप देखिए राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशंस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप ये देख लीजिएगा क्या है इसमें। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे नहीं मिलता तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम न्यूक्लियाई का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल क्या है, उसका लिमिटेशन, ये कर लेना आप जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको व्हाट इज जीना डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड, ये पूछ सकता है। लॉजिक गेट्स में जानना है एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, इसका ट्रूथ टेबल।
कम्युनिकेशंस का सिलेबस आपके सब्जेक्ट बोर्ड में नहीं है तो इसे रहने देना, इसे कोई इससे लास्ट इन टाइम में आप अगर ये पढ़ लियो तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, बट ये सिलेबस एकदम इंड आउट हो गया था, सब्जेक्ट बोर्ड में नहीं करना है। थैंक यू।